तो आज का एग्जाइटिंग मैच होने वाला है मैच नंबर 12। ये डिसाइड करेगा आपका कौन सेमीफाइनल में जाएगा और फाइनल में जाएगा। तो अभी के जो 3-4 मैच हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पैटर्न आप आइडेंटिफाई कर चुके होंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक पैटर्न का रहता है, तो कौन टॉस जीतेगा। आपने अगर 11 मैच देखा होगा तो ये पैटर्न है कि मुंबई ने टॉस जीता है और बैटिंग का फैसला किया है। तो अंपायर फील्ड में उतर चुके हैं और वेस्ट बंगाल भी फील्ड में उतर चुकी है। तो क्वेश्चन आंसर्स की जर्नी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस की ओर ले जाएंगी जो आपने अपने स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में पढ़ा होगा, या अभी जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स का एक्सपीरियंस आपको एक एग्जाइटिंग जर्नी की तरफ ले जाएगा। ओके, लेट्स प्ले। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ? Electrons are added to it, protons are removed from it, electrons are removed, protons are added to it, both are removed, proton and electron added. तो एक रन बनाने का फैसला किया है। What happens when a glass rod is rubbed with silk cloth? Protons are removed from it, both are removed. तो एक रन बनाने का फैसला किया है। क्या ये डायरेक्ट हिट? नहीं, ये पहुंच गए। तो सही आंसर है protons are removed from it. तो when a glass rod is rubbed with silk cloth, protons are removed from it. तो next question है, what is the nature of electrical charges generated by rubbing two objects? दो ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक, मोबाइल, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रिक्शनल या न्यूट्रल? बैट्समैन ने 2 रन बनाने का डिसीजन लिया है। तो 3 में से कोई एक आंसर ऑप्शन हो सकता है, स्टैटिक, मोबाइल और नेगेटिव। क्या सही आंसर दे पाती है? ये स्वीप शॉट मारा है, पहला रन ले लिया है तेजी से। दूसरा रन अगर लेंगे तो हमको पता चलेगा सही आंसर या गलत आंसर। ये सही आंसर है स्टैटिक, और सही जवाब दिया है बैट्समैन ने। तो 3 रन बनाए हैं 2 गेंदों में। विच लेयर ऑफ अर्थ इज एक्सपोज्ड? मेटल, इनर, क्रस्ट, आउटर कोर, मिडिल कोर, नन ऑफ दिस? कौन सा लेयर अर्थ का है जो एक्सपोज्ड है, जो बाहर की तरफ है? तो 4 रन बनाने का डिसीजन लिया है। मेटल, इनर, क्रस्ट और मिडिल कोर। देखते हैं बैट्समैन 4 रन बना पाते हैं या आउट हो जाते हैं। ये स्ट्रेट ड्राइव और वो प्लेयर पकड़ नहीं पाए बॉल को। तो राइट आंसर इज क्रस्ट। क्रस्ट का जो लेयर होता है वो अर्थ से एक्सपोज रहता है। ओके, तो 7 रन बना लिए हैं 3 गेंदों में और 3 गेंदें बची हैं। Which part of an atom has no charge? Electron, proton, metal, atom, neutron, nucleus. Which part of an atom has no charge? एटम का कौन सा पार्ट है जिसमें चार्ज नहीं होता? 4 रन बनाने का फैसला किया है। प्रोटॉन, एटम, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। क्या 4 रन बना पाती है? ये हुक शॉट मार दिया है, देखते हैं, और ये 4 रन। तो सही आंसर है न्यूट्रॉन। तो एटम का जो पार्ट जिसमें चार्ज नहीं होता उसको बोला जाता है न्यूट्रॉन। तो 11 रन बना दिए हैं 4 गेंदों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मोस्ट प्रोन टू अर्थक्वेक? अर्थक्वेक कौन से कंट्री में सबसे ज़्यादा होते हैं? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, चाइना या अर्जेंटीना? देखते हैं बैट्समैन कितना रन बनाना चाहते हैं। 6 रन। तो हमको 6 आंसर में से एक गेस करना पड़ेगा। तो कौन सा कंट्री में ज़्यादा अर्थक्वेक होता है? तो बैट्समैन ने उठा के मारा। क्या ये 6 रन हो सकता है? और ये 6 रन। तो सही आंसर है जापान। जापान में ज़्यादातर अर्थक्वेक्स होते हैं। तो 17 रन बना दिया है 5 गेंदों में। ये बहुत ही हाई स्कोर है। मुंबई के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए मुश्किल हो सकता है। तो लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क? स्टॉर्म, थंडर, अर्थक्वेक, टोर्नाडो, साइक्लोन, लाइटनिंग? तो इलेक्ट्रिक स्पार्क से क्या चीज़ जनरेट होता है? 6 रन बनाने का फैसला किया है। देखते हैं बैट्समैन 6 रन बनाते हैं या आउट हो जाते हैं। ये उठा के मारा है। क्या प्लेयर वहाँ पे खड़े हैं? नहीं। तो ये बहुत हाई स्कोरिंग मैच हुआ है, 23 रन। और सही जवाब है लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए 24 रन चाहिए। तो वेस्ट बंगाल के पारी की शुरुआत हो चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन रोटेटिंग मशीन? व्हील्स, रोलर्स, हैंडल्स, बॉल बियरिंग्स, टायर्स और रबर? विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन रोटेटिंग मशीन?
हाई स्कोरिंग मैच है तो हर बॉल में 4-6 मारना पड़ेगा, तो 4 रन करने का डिसीजन लिया है। तो बैट्समैन ने ये हुक कर दिया है और ये 4 रन। तो सही जवाब है बॉल बियरिंग। तो बॉल बियरिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन रोटेशन मशीन। तो हमारे इंजन में ज़्यादातर आपको मालूम है बॉल बियरिंग्स रहता है, बाइक्स में या मोटर गाड़ी में। तो सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज कैरम बोर्ड यूजुअली पाउडर्ड बिफोर प्लेइंग। हम आसान भाषा में बोलते हैं कि हमारा जो कॉइन्स है वो स्मूथली जाना चाहिए। उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोला जाता है? डेकोरेशन, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, डिक्रीजिंग फ्रिक्शन और फ्रैगनेंस। तो 4 रन का डिसीजन लिया है, तो क्या बैट्समैन बना पाते हैं? बैट्समैन ने स्ट्रेट ड्राइव मार दिया है, क्या वो प्लेयर रोक पाएंगे? नहीं रोक पाए। डिक्रीजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अगर डिक्रीज होगा तो स्मूथली कॉइन पास करेगा। तो कैरम बोर्ड को पाउडर किया जाता है फॉर डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन। तो 8 रन बना लिए हैं, 16 रन चाहिए 4 गेंदों में। What is the frictional force exerted by fluids called? Lift, drag, rolling friction, dynamic friction, rolling friction, sliding friction। तो देखते हैं कितना रन, 6 रन बनाने का डिसीजन लिया है। तो what is the frictional force exerted by fluids called? तो क्या ये 6 रन मार पाएंगे? क्या वहाँ पे प्लेयर मौजूद है? नहीं है। तो सही रन है 6 रन। तो बैट्समैन ने 6 रन कर दिया है। तो अभी बैट्समैन को सिर्फ 10 रन चाहिए 3 गेंदों में। तो ड्रैग इज द राइट आंसर। फ्रिक्शनल फोर्स जो फ्लूइड्स पे यूज होता है वो है ड्रैग। वाई आर सर्टन बॉडी स्ट्रीमलाइन? टू इंक्रीज फ्रिक्शन, टू डिक्रीज वेट, टू इंक्रीज वेट, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फॉर मोमेंटम, फॉर इंक्रीज प्रेशर। तो वाई आर सर्टन बॉडी स्ट्रीमलाइन, तो 6 रन करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं सही आंसर होता है। कभी कभी क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट पड़ते हैं, हम भूल गए होते हैं, तो ये रिकॉल करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये आउट। तो राइट आंसर है टू इंक्रीज वेट। तो बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन टू इंक्रीज द वेट। तो 10 रन चाहिए 2 गेंदों में, 1 चौका 1 छक्का। देखते हैं बैट्समैन क्या करता है। हाउ कैन फ्रिक्शन बी डिक्रीज? बाय यूजिंग ड्राई सर्फेसेस, इंक्रीजिंग बॉडी वेट, डिक्रीजिंग बॉडी वेट, using smooth surfaces, using water, using sand। तो how can friction be decreased? बैट्समैन ने 4 रन करने का डिसीजन लिया है। तो देखते हैं बैट्समैन बना पाते हैं या नहीं। how can friction be decreased? तो बैट्समैन ने ये फिर से पुल कर दिया है और ये 4 रन। तो सही जवाब है using smooth surfaces। तो how can friction be decreased? by using smooth surfaces। तो लास्ट बॉल थ्रिलर होने वाला है, 1 बॉल में 6 रन की जरूरत है। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाई डू सोल्स ऑफ आवर शूज वेयर आउट इजीली? पुअर सोल, ड्यू टू पुअर डिजाइन, ड्यू टू कलर, ड्यू टू देयर साइज, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू कॉन्टैक्ट फोर्स। हमारे जो सोल हैं तो हम तो ज़्यादातर चलते हैं तो धीरे धीरे वो खा जाता है, इसीलिए वेयर आउट हो जाता है। ये सादा भाषा में भुला जाता है। तो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल लैंग्वेज इसको क्या बोलना चाहिए? 6 रन का डिसीजन लिया है। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल जीतती है या मुंबई। सही जवाब तो वेस्ट बंगाल जीतेगी, अगर गलत जवाब दिया होगा तो मुंबई। 1 सेकेंड में आंसर पता चल जाएगा। तो बैट्समैन ने उठा के मारा है, तो क्या यह 6 हो सकता है? नहीं, वहाँ पे प्लेयर खड़े हैं और ये कैच आउट। तो सही आंसर है। एक दिन तो जीत होगी, एक दिन तो हार होगी, जिंदगी तो हमारी ऐसे ही पार होगी। चुनौती हर कदम पर ऐसी दमदार होगी, एक दिन तो जीत होगी, एक दिन तो हार होगी, जिंदगी तो हमारी ऐसे ही पार होगी। यूनाइटेड मुंबई ने फिर से एक बार ये मैच जीत लिया है और वो अभी टॉप पे है विथ 8 पॉइंट्स। वेस्ट बंगाल 6 पॉइंट्स, पंजाब केसरी 4 पॉइंट्स, दिल्ली, गुजरात और उड़ीसा अभी भी 2 पॉइंट्स पे हैं। तो अगला मैच है बिटवीन यूनाइटेड मुंबई एंड उड़ीसा थंडरर्स। देखते हैं ये मैच में क्या होता है। होप आपको ये मैचेस इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।